एक ऐसी हकीकत की जिसे हमारे समाज ने बहुत सामान्य बना दिया है। केरल की मुख्य सचिव शारदा मुरलीधरन ने अपने स्किन कलर को लेकर एक ऐसा बयान दिया जो न सिर्फ उनकी निजी जिंदगी के दर्द को बयां करता है, बल्कि हमारे समाज की उस गहरी सोच को उजागर करता है जो कि रंग के आधार पर इंसान की काबिलियत को तौलती है। शारदा मुरलीधरन साल 1990 बैच की आईएएस अधिकारी जो आज केरल की मुख्य सचिव है, लेकिन हाल ही में उनकी एक फेसबुक पोस्ट ने पूरे देश में हंगामा मचा दिया, जहां पर उन्होंने लिखा है कि बीते 50 सालों से वो अपने सांवले रंग की वजह से अपमान सहती आ रही हैं। एक शख्स ने उनके कार्यकाल को काला और उनके पति वी वेणु के कार्यकाल को सफेद कहकर तंज कसा है। शारदा मुरलीधरन ने अपने पोस्ट में कहा है कि मुझे अपने कालेपन को अपनाना होगा। समाज इसे कमजोरी समझता है, लेकिन ये मेरी ताकत है। आज ये सिर्फ एक महिला की बात नहीं, बल्कि समाज की उस मानसिकता की कहानी है जो रंग को इंसान की पहचान बना देती है। और ये कोई नई बात नहीं। भारत में रंगभेद की जड़ें बहुत गहरी हैं। एक स्टडी की अगर माने तो भारत में 70% से ज्यादा लोग गोरे रंग को सुंदरता और सफलता का पैमाना मानते हैं। एनसीआरबी के डेटा में भले ही रंग भेद को अलग से दर्ज ना किया जाता हो, लेकिन सोशल स्टडीज ये बताती है कि 60% से ज्यादा महिलाएं अपने जीवन में कम से कम एक बार रंग को लेकर ताने सुनती हैं। शारदा मुरलीधरन जैसी शख्सियत जो कि देश के सबसे बड़े प्रशासनिक पदों पर बैठी हुई हैं, वो भी इससे अछूती नहीं रही हैं। आपको कुछ और नंबर्स भी देते हैं, जहां पर भारत में फेयरनेस क्रीम का बाजार 4000 से 5000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है, और ये इंडस्ट्री हर साल 15% की रफ्तार से बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि समाज में गोरेपन को स्टेटस सिंबल बना दिया गया है, खूबसूरती का पैमाना बना दिया गया है। एक सर्वे में 45% युवाओं ने यह माना है कि वो जॉब इंटरव्यू में गोरे रंग की वजह से फायदा मिलने की उम्मीद करते हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि हमारा समाज अपने वाइट स्किन कलर को लेकर कितना ज्यादा ऑब्सेस्ड है। अब समाज की इसी सोच को शारदा मुरलीधरन के एंगल से समझने की कोशिश करें तो उन्होंने अपनी पोस्ट में कुछ बातें कही हैं। सबसे पहली बात उन्होंने कही बचपन का दर्द। शारदा ने अपनी पोस्ट में यह बताया कि 4 साल की उम्र में उन्होंने अपनी मां से पूछा था, क्या आप मुझे फिर से जन्म दे सकती हैं ताकि मैं गोरी हो जाऊं। ये सवाल एक बच्ची का नहीं बल्कि समाज का है, जो बच्चों के दिमाग में ये बात भर देता है कि काला रंग अभिशाप है। दूसरी बात, महिलाओं पर इसका ज्यादा असर। स्टडीज ये बताती हैं कि पुरुषों के कंपैरिजन में महिलाएं रंग भेद का 3 गुना ज्यादा शिकार होती हैं। मैट्रिमोनियल साइट्स पर 80% एडवर्टाइजमेंट फेयर स्किन को प्राथमिकता देते हैं। तीसरी बात, कार्यस्थल पर भेदभाव। एक रिपोर्ट यह बताती है कि कॉर्पोरेट सेक्टर में 30% लोग ये मानते हैं कि गोरे रंग वाले कर्मचारियों को प्रमोशन में फायदा मिलता है। शारदा का केस इसका एक जीता जागता सबूत है, जहां पर उनके काम की तुलना उनकी रंग से की गई है। और ये सिर्फ शारदा मुरलीधरन की कहानी नहीं, ये हर एक उस इंसान की कहानी है जो अपने रंग की वजह से जज किया जाता है। ऐसे में सवाल ये कि क्या हमारा समाज कब तक रंग के इसी चश्मे से दुनिया को, लोगों को, महिलाओं को देखता और आंकता रहेगा। हर एक चीज़ में हमने सुना है कि पहले दर्शनधारी फिर गुण विचारी। तो फर्स्ट इम्प्रेशन में अक्सर होता है कि जब भी हम कभी कोई लड़की देखने जाते हैं या किसी जॉब के लिए जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो फर्स्ट इम्प्रेशन होता है आपका आउटलुक और पर्सनालिटी, जो कि बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और उसके बाद आता है सेकेंड थिंग, हम उसके बाद ही करते हैं कोई भी पर्सन। तो जब आपके अंदर जो क्वालिटी है, जो गुण है, वहाँ उस क्वालिटी और गुण के साथ रंग, दुनिया में रंग रूप शक्ल कोई मैटर नहीं करता है, कोई भी मैटर नहीं करता है। भगवान की बनाई हुई हर चीज़ बहुत ही सुंदर है दुनिया में। लोग आउटर ब्यूटी ज़्यादा देखते हैं और उस पर ट्रोल करते हैं। उनकी अगर वो इतने इंटेलेक्चुअल होते हैं या फिर उनके माइंड ज़्यादा अच्छे से चलाते हैं, अपना थोड़ा दिमाग होता है उनमें, और थोड़ा उनकी पेरेंटिंग भी और जो आसपास का एनवायरनमेंट होता है उससे भी वो सीखता है,
तो इन्वायरमेंट की वजह से हो सकता है ऐसा कि वो ऐसी बातें करता है, और बचपन से ही हमारे माइंड में इंग्रेन करते हैं कि जो डार्क लोग होते हैं वो क्या कहते हैं उतने सुंदर नहीं होते हैं। तो किसी के कॉम्प्लेक्शन को लेके कभी किसी को पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी जो हैं वो सभी का अपना एक अलग ही होता है, क्योंकि ऊपर वाले ने सबको बना के भेजा है। कॉम्प्लेक्शन तो मायने नहीं रखता है। अगर आपका कॉम्प्लेक्शन डार्क है या फिर आप फेयर हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फेयर हैं उसके बाद भी कुछ चीज़ें होती हैं कि हमारे स्टाइल से, हमारी सीरत से जो है इक्वल हो जाती हैं। तो अगर आपका कलर डार्क भी है तो अगर आपकी सीरत अच्छी है तो कॉम्प्लेक्शन बिल्कुल भी मायने नहीं रखता है। कलर कॉम्प्लेक्शन तो क्या है, इसमें क्या है कलर के लिए 21st सेंचुरी में रह रहे हैं हम, तो उसमें भी अगर आज कहाँ दुनिया पहुँच चुकी है, कहाँ हम जा चुके हैं, और अभी भी कलर, कास्ट और ये सब को लेकर, रिलीजन को लेकर के अभी भी लोग इतना ज़्यादा आई डोंट थिंक कि ये सही है। शारदा मुरलीधरन ने लिखा है कि काला रंग ऊर्जा का प्रतीक है जो हर चीज को अपने आप में समेट लेता है, लेकिन हमारा समाज इसे कमजोरी क्यों मानता है? इसका जवाब भी साफ है, क्योंकि हमारी सोच औपनिवेशिक गुलामी से बाहर नहीं निकली है। अंग्रेजों ने हमें गोरेपन का एक ऐसा नशा चढ़ाया है कि आज भी हम उसी हैंगओवर में जी रहे हैं। आप जरा सोचकर देखिए, भगवान कृष्ण सांवले थे, फिर भी उन्हें श्याम सुंदर कहा जाता था। काली मां की पूजा होती है, लेकिन असल जिंदगी में काले रंग को गाली क्यों बनाया जाता है? यह डबल स्टैंडर्ड हमारे समाज की सबसे बड़ी कमजोरी है। शारदा के बच्चों ने उन्हें सिखाया कि काला रंग गर्व की बात है, लेकिन क्या हमारा समाज अपने बच्चों को यह सिखा रहा है? जवाब है नहीं। हम उन्हें फेयरनेस क्रीम के विज्ञापन दिखा रहे हैं, गोरेपन की दौड़ में शामिल कर रहे हैं। शारदा मुरलीधरन की बात ने आज एक बड़ी बहस को छेड़ दिया है। उनकी पोस्ट को सोशल मीडिया पर जबरदस्त समर्थन भी मिला। लोग ये कह रहे हैं कि ये वक्त है रंग भेद को जड़ से उखाड़ने का, लेकिन सवाल ये है कि क्या हम तैयार हैं? क्या हमारी सोच तैयार है? आंकड़े ये कहते हैं कि 90% लोग रंग भेद को गलत मानते हैं, लेकिन 70% लोग खुद इसे अपनाते भी हैं। ऐसे में ये सब कब तक चलता रहेगा? भारत में रंग भेद, खासकर काले और गोरे रंग के बीच का भेदभाव, जिसे कलरिज्म कहा जाता है, कॉस्मेटिक कंपनीज के लिए एक बड़ा बाजार बन चुका है। ये कंपनियां इस सामाजिक सोच का फायदा उठाकर अरबों रुपए कमाती हैं, खासतौर पर स्किन लाइटनिंग या फिर फेयरनेस प्रोडक्ट्स के जरिए। एक अनुमान के मुताबिक भारत में स्किन लाइटनिंग इंडस्ट्री करीब 4000 से 5000 करोड़ रुपए सालाना कमाती है, और ये वैश्विक स्किन लाइटनिंग बाजार का एक बड़ा हिस्सा है, जो कि 8 से 10 बिलियन डॉलर के आसपास माना जाता है। ये प्रोडक्ट सिर्फ महिलाओं तक सीमित नहीं, पुरुषों के लिए भी ऐसे प्रोडक्ट सामने आते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 60 से 70% महिलाएं अपने जीवन में कभी न कभी स्किन लाइटनिंग प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करती हैं, और ये चलन अब पुरुषों में भी बढ़ रहा है। कॉस्मेटिक कंपनियां विज्ञापनों में ये संदेश देती हैं कि गोरा रंग आपको नौकरी, शादी या फिर आत्मविश्वास दिला सकता है। उदाहरण के लिए एक बड़े फेयरनेस ब्रांड के विज्ञापन में यह दिखाया गया था कि एक लड़की अपने सांवले रंग की वजह से नौकरी में सेलेक्ट नहीं हो पाती, लेकिन फेयरनेस क्रीम के इस्तेमाल करने के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल जाती है। ऐसे विज्ञापन लोगों की असुरक्षा को भुनाते हैं, प्रोडक्ट की बिक्री को बढ़ाते हैं, और आज शारदा मुरलीधरन का ये साहस हमें एक सबक देता है कि अपने रंग को अपनाओ, क्योंकि असली खूबसूरती आपकी काबिलियत में है, ना कि आपके चेहरे के रंग में है। समाज को बदलना है तो पहले अपनी सोच को बदलना होगा, क्योंकि काला हो या गोरा, इंसान तो इंसान ही होता है, और क्या कभी काबिलियत का भी कोई रंग हो सकता है? इस साधारण सी बात को समझना जरूरी है।